जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किडनी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे कि जब किडनी डिजीज़ आपको हो रही होती है, जो गुर्दे की नई नई बीमारी आपको स्टार्ट हो रही होती है, तो उस वक्त या उससे पहले आपको क्या क्या अलामात हो सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी डिजीज़ हो रही है। तो उसमें जो 6 या 7 मेन वजह हैं, अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उसका जानना आपको इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप या आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी इस ख़तरनाक बीमारी से बच सके। बाद दफ़ा आपको ये सिम्टम्स होती भी हैं, लेकिन आप इसको उस वक्त इग्नोर कर देते हैं, जो कि बाद में आपकी किडनीज़ फेल होने की मेन वजह बनती हैं। तो उसमें सबसे पहले जब आप यूरिन करते हैं तो आपको यूरिन के रास्ते प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है, यूरिन के रास्ते झाग निकलना शुरू हो जाती है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जब यूरिन के रास्ते बब्बल बन जाते हैं यूरिन के ऊपर, इसे बबली यूरिन या फोमी यूरिन भी कहते हैं। बेसिकली ये आपको पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते प्रोटीन खारिज हो रही होती है। या फिर आप जब यूरिन करते हैं आपको यूरिन रुक रुक कर आता है, या फिर यूरिन के रास्ते जलन भी हो सकती है। ज़्यादा सीवियर केसेस में आपके यूरिन के रास्ते जो है ना, पस से निकलना शुरू हो जाते हैं। उस सूरत में आपको यूटीआई भी हो सकता है। यूटीआई होने से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं, या फिर आपको जब किडनी डिजीज़ होती है, किडनीज फेल होते हैं, उससे भी आपको यूटीआई हो सकता है। या फिर कई दफ़ा आपको हीमाचूरिया हो जाता है, जो यूरिन के रास्ते ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये ब्लड कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं। आपको जब किडनी डिजीज़ होती है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से भी आपकी किडनीज फेल हो सकते हैं, या किडनी फेलियर की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी तरह डायबिटीज़ है, शुगर है, हाई शुगर से भी आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं। ये भी एक बड़ी सिम्टम्स है किडनी फेलियर की। इसके अलावा जब आपको किडनी डिजीज़ होती है तो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आँखों के इर्द गिर्द या टांगों के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, सोजन होना शुरू हो जाती है। आपको अगर टांगों की साइड नीचे पे स्वेलिंग है, एडीमा है, तो इसे पीडल एडीमा कहेंगे। फेस के ऊपर है तो फेशियल एडीमा कहेंगे। या फिर कमर की बैक साइड पे है, पीछे की साइड पे, तो इसे सेक्रल एडीमा बोलेंगे। तो इसके अलावा जब आपको किडनी डिजीज़ होती है तो आपकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता भूख लगना ख़त्म हो जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है, आपको नींद नहीं आती। या फिर आपको बार बार फीवर होता है, इन्फेक्शन से बार बार आपको बुखार होता है। या फिर आपको जब किडनी डिजीज़ हो रही होती है, आपका जो स्किन का कलर है वो डल हो जाता है, आपकी स्किन में, फेस की स्किन में स्पेशल भुरभुरापन शुरू हो जाता है, आपके चेहरे का निखार जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये थी मेन बड़ी बड़ी सिम्टम्स जो कि आपको किडनीज फेलियर में होती हैं, जब आपकी किडनीज फेल हो रहे होते हैं या फेल हो चुके होते हैं उस वक्त। तो इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स जो है ना नज़र आती है, तो आप फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से चेक करवाएं, ताकि किसी भी मेजर कॉम्प्लिकेशन से, आपको किडनी डिजीज़ से, किडनी फेलियर से, क्रोनिक किडनी डिजीज़ से बचा जा सके। तो ये मेन मेन वजह थी जो कि किडनी डिजीज़ में, या जो किडनी की आपको डिजीज़ स्टार्ट होती है, बीमारी स्टार्ट होती है, उस वक्त आपको ये अलामात नज़र आती हैं। और भी कई छोटी बड़ी वजह हैं, लेकिन ये मेन वजह थी। इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स होती हैं तो आप फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें। उसके अलावा आप अपने किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिएं। अपनी खुराक में, फूड में फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। आप वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आपकी जो बॉडी की हाइड्रेशन है वो ठीक रहे। फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कर दें, जो मायोनीज़ है, जो चीज़ है, उसका स्पेशली जो है ना इस्तेमाल कम करें। तो ये छोटी बड़ी एहतियात है, इससे आप अपना जो है ना लाइफस्टाइल तब्दील करके अपनी जो है ना किडनीज़ को, अपनी ओवरऑल बॉडी के आर्गन को हेल्दी बना सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।